दोस्तों बात करें कोरोना मरीजों की तो देश में पिछले एक दिन में 45,720 केस और 1129 मौतें, कुल संख्या 12 लाख के पार। इसी के साथ आज की बड़ी खबरों में आप देखेंगे एलएसी पर पीछे हटने को तैयार नहीं चीन, ठंड में सीमा पर डटे रहने के लिए राशन पानी जोड़ रहे जवान। आपको बता दें भारत चीन में अभी भी तनाव बरकरार है, कोई भी देश पीछे हटने को तैयार नहीं है। इस बीच सीमा पर तनाव को लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही साथ हवा के जरिए यूं फैल रहा है कोरोना वायरस, नई स्टडी के नतीजे चिंताजनक। कोरोना महामारी को लेकर रोज नए नए दावे निकल कर आ रहे हैं, जिनमें से एक नया चौंकाने वाला दावा निकल कर आ रहा है। आगे हम जानेंगे इस पूरी खबर को। और अगली बड़ी खबर में 2021 से पहले कोरोना की वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं। जी हाँ, कोरोना महामारी की वैक्सीन का 2021 में बनने की बात कही जा रही है। इस पूरी खबर को जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। और अगली बड़ी खबर में इस राज्य में मास्क नहीं पहनने या सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना व 2 साल की जेल। अगर आप इस राज्य में रहते हैं तो जरा संभल जाइए। अगर आप बिना मास्क के घर से बाहर निकलते हैं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। आगे हम आपको इस पूरी खबर को दिखाएंगे। साथ ही दोस्तों दिल्ली में 46 लाख लोगों को हुआ था कोरोना, आखिर कैसे बिना इलाज के ठीक हो गए लोग। आगे हम आपको इस पूरी खबर को बताएंगे। दोस्तों ये सभी खबरें जानना बेहद जरूरी हैं। खबरों को विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उससे पहले दोस्तों इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी इस मेहनत के लिए इस वीडियो पर एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए बिना देरी किए लिए चलते हैं आपको आज की सबसे पहली खबर की तरफ। एलएसी पर पीछे हटने को तैयार नहीं चीन, ठंड में सीमा पर डटे रहने के लिए राशन पानी जोड़ रहे जवान। जैसा कि आपको पता होगा, पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव लगातार बरकरार है। चीन की सेना यहां से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा चीन की चालबाजी को देखते हुए भारतीय सेना ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए कमर कस ली है। लद्दाख में भीषण ठंड पड़ती है, ऐसे में यहाँ के मौसम को देखते हुए भारतीय सेना ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। सीमा पर हमारे सैनिकों को हथियार की कोई कमी नहीं है। अब ठंड से बचने के लिए दूसरे सामान जैसे कि खास कपड़े, स्पेशल टेंट्स, गाड़ियों के लिए ईंधन और राशन पानी जमा कर लिए गए हैं। ठंड के दिनों में बर्फबारी के चलते सीमा पर कोई भी सामान पहुंचाना मुश्किल चुनौती होगी। अंग्रेजी अखबार ने एक सीनियर आर्मी ऑफिसर के हवाले से दावा किया कि हर साल लद्दाख में 30,000 मीट्रिक टन राशन की जरूरत पड़ती है, लेकिन इस साल 2 गुने राशन की जरूरत है, क्योंकि इन दिनों वहां हजारों सैनिक तैनात हैं। उन्होंने कहा चीन के सैनिक जल्दी एलएसी से पीछे हटने को तैयार नहीं है, लिहाजा हम लोग लंबे वक्त के लिए तैयारियां कर रहे हैं। और अगली बड़ी खबर में हवा के जरिए यूं फैल रहा है कोरोना वायरस, नई स्टडी के नतीजे चिंताजनक। आए दिन कोरोना वायरस के नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ शोधकर्ता इस वायरस के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में कोरोना पर की गई एक नई स्टडी में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इस स्टडी के लिए पहली बार SARS-CoV-2 के माइक्रो ड्रॉपलेट्स को लिया गया। ये स्टडी अमेरिका के नेब्रास्का विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने की है। पिछले कई महीनों से वैज्ञानिक इस बात का दावा कर रहे हैं कि कोरोना वायरस मरीज के सांस और मुंह से निकलने वाले माइक्रो ड्रॉपलेट्स में भी हो सकता है, लेकिन अब तक इस बात के कोई सबूत नहीं थे कि ये बेहद छोटे कण भी संक्रामक हो सकते हैं। ये स्टडी इस धारणा को पुख्ता करती है कि खांसने और छींकने से नहीं, बल्कि सामान्य तौर पर बोलने और सांस लेने से भी कोरोना वायरस फैल सकता है। इतना ही नहीं, ये संक्रामक वायरस 6 फीट की दूरी से ज्यादा में भी फैल सकता है। आपको बता दें सोशल डिस्टेंसिंग के लिए 6 फीट की दूरी रखने की गाइडलाइंस हैं। दोस्तों इस चैनल पर हम आपको देश और दुनिया भर की सभी ताजा खबरों को सबसे पहले लेकर आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि दुनिया भर की खबरें सबसे पहले आपके पास पहुंचें, तो चैनल को बिना भूले नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। दोस्तों इस वीडियो को देखते रहिए, क्योंकि आगे आप देखने वाले हैं बड़ी खबर। 2021 से पहले कोरोना की वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं, दावा। साथ ही अब जानिए इस एक विटामिन ने इन देशों को कोरोना संक्रमण से बचा लिया, आप भी खाइए। कोरोना संक्रमण से दुनिया के ज्यादातर देश प्रभावित हैं, लेकिन कुछ देशों में इसका असर बहुत ज्यादा है, जबकि इसके मुकाबले कई देशों में ये आसानी से काबू में आ गया है। ऐसा ही कुछ कोरोना से दुनिया में हो रही मौतों के आंकड़ों पर नजर डालने पर भी स्पष्ट होता है। इस सब के पीछे सरकार की नीतियां तो हैं ही, लेकिन अब वैज्ञानिकों का मानना है कि एक विटामिन ने लोगों को कोरोना से बचाने और संक्रमित हो जाने पर मृत्यु से बचाने में अहम भूमिका निभाई है।
आपको बता दें, आयरिश मेडिकल जर्नल में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि जिन देशों के लोगों के शरीर में विटामिन डी की मात्रा अधिक है, वहां संक्रमण की दर कमजोर है और मौतें भी कम हो रही हैं, जबकि इसके मुकाबले उन देशों में वायरस ने कहर बरपाया है जहां के लोगों के शरीर में विटामिन डी की कमी पाई जाती है। नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन ऐसे देश हैं जहां पर विटामिन डी लोगों की रक्षा कवच बन गया। इस विटामिन की वजह से कोरोना वायरस का संक्रमण कम हुआ और लोग कम बीमार पड़े। इन देशों में ज्यादा मौतें भी नहीं हुई क्योंकि यहाँ के लोगों के शरीर में विटामिन डी की मात्रा अच्छी है। साथ ही अगली बड़ी खबर में WHO ने कहा 2021 से पहले कोरोना की वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं। दरअसल आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रूस, चीन, अमेरिका और ब्रिटेन में अलग अलग चरणों में जारी कोरोना वैक्सीन के ट्रायल पर स्थिति स्पष्ट कर दी है। WHO ने साफ कहा है कि अगले साल यानी 2021 से पहले कोरोना वायरस की वैक्सीन बनने की कोई उम्मीद नहीं है। WHO के मुताबिक अगले साल तक वैक्सीन मिलने की उम्मीद है, लेकिन इसके मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन में और भी वक्त लग सकता है। WHO के कार्यकारी निदेशक माइक रियान ने कहा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के मामले में शोधकर्ताओं को सही कामयाबी मिल रही है, लेकिन साल 2021 के शुरुआती दिनों से पहले उसकी उम्मीद नहीं की जा सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जरूरी है कि वैक्सीन की सुरक्षा मानकों में कोई कमी नहीं की जाए, भले ही वैक्सीन बनने की गति थोड़ी धीमी हो जाए। इसके अलावा रियान ने कहा कि हमें अपनी आंखों में देखने की हिम्मत होनी चाहिए और लोगों से आंख मिलाने की भी हिम्मत होनी चाहिए। आम लोगों को ये वैक्सीन देने से पहले हमें उन्हें ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन को सुरक्षित और प्रभावी बनाने के लिए हमने हर संभव एहतियात बरता है। हम ये करने में थोड़ा कम समय ले सकते हैं, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो अगले साल के पहले हिस्से में ही हम लोगों को वैक्सीनेट करना शुरू कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कई संभावित वैक्सीन अपने ट्रायल के तीसरे फेज में है और कोई भी वैक्सीन सुरक्षा मानकों या प्रभावी होने में अभी तक फेल नहीं हुई है। साथ ही दोस्तों, दिल्ली में 46 लाख लोगों को हुआ था कोरोना, आखिर कैसे बिना इलाज के ठीक हो गए लोग। 2 दिन पहले देश की राजधानी दिल्ली से कोरोना को लेकर सीरो सर्वे की रिपोर्ट आई। इसमें पाया गया कि 23.48% लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये सर्वे रैंडम सैंपलिंग के आधार पर किया गया। दिल्ली की आबादी 2 करोड़ के आसपास है, यानी इस सर्वे के मुताबिक दिल्ली के करीब 46 लाख लोगों को कोरोना हुआ था। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली के लोग अपने आप ठीक कैसे हो गए। दरअसल सीरो सर्वे के नतीजों के आधार पर माना जा रहा है कि दिल्ली में बहुत से लोगों में हर्ड इम्यूनिटी तैयार हो गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में यहाँ पर कोरोना के नए मामलों की संख्या में गिरावट देखने को मिल सकती है। यही वजह रही कि दिल्ली में संक्रमित लोग बिना इलाज के ठीक हुए हैं। साथ ही दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर पर। खुलासा, अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक हासिल की। आपको बता दें, इस समय एक चौंकाने वाला खुलासा किया जा रहा है, जिसमें कहा गया है कि अमेरिका ने कोरोना वायरस के संक्रमण से निजात दिलाने वाले टीके की 10 करोड़ खुराक अपने पास सुरक्षित रख ली है। जर्मनी की कंपनी बायोएनटेक ने कहा कि अमेरिका ने 1.95 अरब कीमत की कोरोना वायरस की वैक्सीन अपने लिए हासिल कर ली है। ऐसी ही खबर रूस से भी आई है कि वहां के राष्ट्रपति समेत अरबपतियों ने कोरोना वायरस का टीका लगवाकर खुद को कोरोना वायरस के संभावित संक्रमण से बचा लिया है। आपको बता दें, कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में लगी वैज्ञानिकों की सैकड़ों टीमों में से कुछ टीमें आगे चल रही हैं। इनमें रूस के वैज्ञानिकों का एक दल भी है। रूस ने दावा किया है कि उसने कोरोना वायरस की वैक्सीन का इंसानों पर ट्रायल पूरा कर लिया है। हालांकि अब एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन, बड़ी राजनीतिक हस्तियों और देश के अरबपतियों ने अप्रैल महीने में ही कोरोना का टीका लगवा लिया था। अगली बड़ी खबर में दोस्तों, इस राज्य में मास्क नहीं पहनने या सेफ्टी प्रोटोकॉल तोड़ने पर 1 लाख रुपए का जुर्माना व 2 साल की जेल। आपको बता दें, देश भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार सख्ती के मूड में है। नई गाइडलाइंस के उल्लंघन पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना जमा करना पड़ सकता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बीते बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 39 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइंस का उल्लंघन संबंधी अध्यादेश को मंजूरी दी गई, जिसके तहत 2 वर्ष की सजा या 1 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। अगली बड़ी खबर में, पेंशन और इंश्योरेंस सर्विस देने की तैयारी में व्हाट्सएप जल्द उठा सकती है ये कदम। आपको बता दें, व्हाट्सएप का उपयोग चैटिंग और अन्य कामों के लिए करते थे, लेकिन इंस्टेंट मैसेजिंग सर्विस देने वाला व्हाट्सएप अब भारत में अपनी सर्विस विस्तार करने की तैयारी में है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक व्हाट्सएप बीमा, छोटे कर्ज और पेंशन जैसी सर्विस की शुरुआत जल्द करेगी। इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो सकता है। फाइनेंशियल प्रोडक्ट तक लोगों की पहुंच आसान बनाने के लिए भारत में बैंकों व वित्तीय संस्थानों जैसे भागीदारों के साथ काम करेगी। साथ ही रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधा, शुरू हुआ ट्रेन टिकट चेकिंग का नया सिस्टम। आपको बता दें, कोरोना वायरस के चलते देश के कुछ रेलवे स्टेशनों पर संपर्क रहित टिकट जांच और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को बढ़ावा देने के लिए कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम लागू किया है।
प्रयागराज डिवीजन ने प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की एंट्री के लिए एयरपोर्ट की तरह ही कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग सिस्टम को लागू किया है। प्रयागराज रेलवे स्टेशन के भीतर एयरपोर्ट की तरह ही घुसने के दौरान सबसे पहले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। उसके बाद बोर्डिंग प्रक्रिया शुरू होती है। आपको बता दें, रेल यात्रा के दौरान टीटीई यात्री के मोबाइल पर दिख रहे क्यूआर कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर सकेंगे। क्यूआर कोड स्कैनर को फ्री ऐप गूगल प्ले स्टोर अथवा iOS प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। हैंडहेल्ड टर्मिनल के जरिए भी क्यूआर कोड को स्कैन करने में सक्षम है, जिसके जरिए यात्री के पीएनआर की सारी डिटेल टीटीई के फोन पर आ जाती है। आपको बता दें, भारतीय रेलवे जल्द ही रिजर्व टिकटों की जांच के लिए इस व्यवस्था को पूरे देश में लागू करेगा। इस व्यवस्था को लागू करने के लिए टिकटों के क्यूआर कोड को जनरेट करने के सिस्टम पर काम किया जा रहा है। लखनऊ मंडल के गोरखपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर रिजर्व टिकटों के क्यूआर कोड की स्कैनिंग करने के लिए अलग से स्कैनर लगाए जाने का काम किया जा रहा है। साथ ही अगली खबर में 12 जिलों में 7 लाख लोग बाढ़ पीड़ित, हजारों लोगों ने ली तटबंधों पर पनाह। बिहार में बाढ़ के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खौफ के कारण बाढ़ पीड़ितों की परेशानी और बढ़ गई है। लोग एक ओर घर खेत बहने से दुखी हैं और दूसरी ओर कोरोना ग्रस्त होने के डर से सहमे हुए हैं। उत्तर बिहार में बाढ़ में बहने का डर और कोरोना के खौफ के बीच गुजर रही है करीब 7 लाख लोगों की जिंदगी। प्रशासन का दावा अपनी जगह है, लेकिन हकीकत यही है कि तटबंधों पर पनाह ले चुकी राज्य की बड़ी आबादी प्रशासन से राहत मिलने का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आप भी रोजाना ऐसी खबरें अपने मोबाइल पर पाना चाहते हैं तो बिना भूले नीचे दिए गए लाल रंग वाले सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर लें।